इस आदमी को समंदर के अंदर एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। सामने का नजारा देख उसके तो होश उड़ चुके थे। एक बहुत मोटी और बड़ी लोहे की जंजीर समंदर में फैली हुई थी और यह जंजीर केवल एक नहीं बल्कि कई सारी थी, जैसे कि वो किसी विशालकाय चीज को बांधे हुए हो। आदमी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उत्सुकता के चलते वो जल्दी से पानी की सतह पर आकर देखता है, लेकिन सामने का दृश्य देख उसकी रूह कांप उठी थी। उसने देखा कि 100 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उसकी तरफ आ रही थी। इस जानलेवा मोड़ पर उसके बगल में खड़े छोटे गधे ने पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए और आदमी को पानी से बाहर खींच लिया था। दोनों लहर के नीचे थे। छोटा गधा जैसे तैसे करके लहर के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। बड़ी लहर गुजरने के बाद समंदर फिर से शांत हो चुका था, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर उन डरावनी जंजीरों पर पड़ती है जिसने एक पहाड़ को जकड़ा हुआ था। दिखने में तो यह एक तैरता हुआ द्वीप लग रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस द्वीप की आंखें भी थी जो बहुत बड़ी थी। उसकी आंखें आदमी से करुणा की भीख मांग रही थी, जिससे आदमी का दिल पिघल जाता है और वो इस बेचारे विशाल प्राणी को बचाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब उसने द्वीप को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि यह कोई द्वीप नहीं बल्कि एक प्राचीन विशालकाय व्हेल थी, जिस बेरहमी से लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया था। विशाल व्हेल के आंसू दुख में मोतियों की तरह बह रहे थे। यह करुण दृश्य देख आदमी के मन में उसे बचाने का संकल्प और भी दृढ़ हो चुका था। आदमी ने व्हेल की गुफा जैसी नाक को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। वो अपने जादुई गधे पर सवार होकर सीधा व्हेल की नाक के अंदर घुस जाता है और विशालकाय जीव को उकसाने के लिए आदमी ने छोटे घोड़े के पंखों के जरिए व्हेल की संवेदनशील नाक की दीवार को हल्के से खुजलाने लगे थे। जैसे जैसे खुजली तेजी से बढ़ती जाती है, विशाल व्हेल अपने आप को छींक आने से रोक नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपना पहाड़ जैसा सिर ऊपर उठा लिया था। समंदर का पानी पल भर में उसकी नाक में घुस जाता है और जंग लगी नाजुक लोहे की जंजीर टूटने लग जाती है। फिर जैसे ही व्हेल सर को और ऊपर उठाती है तो बाकी की जंजीरें भी एक एक करके टूटती चली जा रही थी, जिसके अगले पल ही व्हेल ने इतनी जोर से छींक मारी कि वो अपनी बेड़ियों से आजाद हो जाती है। आदमी और गधा भी मौका देखकर जल्दी से भाग निकले थे। उड़ने वाला यह छोटा गधा कोई साधारण जानवर नहीं था। वास्तव में यह एक आसमान का देवता घोड़ा था जो मस्ती के लिए एक दिन धरती पर उतरा था। उसने एक किसान के गेहूं का खेत बर्बाद कर दिया था। इस आदमी को उस खेत की रखवाली के लिए रखा जाता है। फिर एक दिन जादुई घोड़ा नदी में गिर गया था। दयालु आदमी रस्सी फेंककर उसे नदी से बाहर निकलता है और उसे मौके पर पकड़ लेता है। जब वो घोड़े को बांधने जा रहा था तब घोड़े की आंखों में पछतावा के आंसू उभर आए थे, जिससे दयालु आदमी का दिल पिघल जाता है। उसने घोड़े से एक सौदा किया कि अगर वो फिर कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो उसे आजाद कर देगा। आजाद होने के बाद घोड़ा आदमी की दयालुता से खुश हो जाता है और उसका एहसान चुकाने के लिए उसने अगली सुबह तक जादू से 2 खूबसूरत घोड़े आदमी को उपहार में दे दिए थे और खुद भी एक सीधे साधे छोटे गधे में बदल गया था जो बिजली की रफ्तार से दौड़ने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकता था। वो आदमी की रक्षा के लिए उसका साथी बन जाता है।